गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको इस चैप्टर को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और ये एक अच्छा चैप्टर भी है। तो फोर्स क्या होती है? हाँ, हम किसी भी काम को करना होता है, हमें किसी को उठाना होता है तो आमतौर पर फोर्स की जरूरत पड़ती है। इस तरीके से हम इस चौक को उठा रहे हैं तो हमें फोर्स की जरूरत पड़ रही है। अगर हम मोबाइल उठाते हैं तो मोबाइल उठाने के लिए भी हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। हम अपने घर में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनके करने के लिए हमें ताकत लगानी पड़ती है। हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते समय भी जब हम बॉल को हिट करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं। और हम किसी को स्ट्रेच करते हैं या दबाते हैं या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको कह सकते हैं फोर्स की कैटेगरी में ला सकते हैं उन सबको। तो ये सब फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन फोर्स होती क्या है? फोर्स हमने छोटे छोटे क्लास में पढ़ रखा है कि फोर्स जो होता है, फोर्स इज ए पुश और पुल ऑफ एन बॉडी। और पुश करना या पुल करना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। लेकिन पुश और पुल क्या होते हैं? फोर्स और पुल हम कैसे समझ सकते हैं? और क्या हम फोर्स को देख सकते हैं? फोर्स कितने तरीके की होती हैं? फोर्स किस तरीके से काम करती है? और उसकी वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? और फोर्स की यूनिट क्या होती है? ये सारे टॉपिक जो हैं हम इस चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे। और साथ साथ में हम इसमें पढ़ेंगे कि न्यूटन ने अपने कुछ लॉ दिए थे जिनके अकॉर्डिंग उसने फोर्स को डिफाइन किया कि फोर्स किस तरीके से काम कर सकती है। न्यूटन 3 लॉ ऑफ मोशन में 3 लॉ दिए थे जिनमें वो मोशन जो फोर्स के बारे में हमें बताता है। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद द फोर्स। फोर्स क्या होती है? Force is defined as the push or pull on a body पुश और पुल ऑन अ बॉडी। पुश क्या कब कहते हैं? पुश जब हम किसी चीज को अवे फ्रॉम अस अपने आप से दूर धक्का देते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम पुश कहते हैं। एंड जब पुल टुवर्ड अस मतलब कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने आप से दूर भेजते हैं तो उसे पुश कहते हैं। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने पास खींचते हैं तो उसे पुल कहते हैं। इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करना ही फोर्स कहलाता है। डेली लाइफ के एग्जाम्पल जैसे लिफ्टिंग, ट्विस्टिंग, हिटिंग, बेंडिंग, and many more are the example of force.
can we see the force? We cannot see the force. What we can see the effect of the force. We cannot see the force. What can see the effect of force. What are these effect of force? First effect, force can move. Force can move the stationary object. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स जो होती है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है। जिस तरीके से फुटबॉल यहाँ पर कुछ समय के लिए रखा था, यहाँ पे हमने किक किया और किक करके इसे फुटबॉल फुटबॉल क्लिक करके यहां से गोल हमने किया जो स्टेशनरी पोजीशन पे था। स्टेशनरी पोजीशन पे था। स्टेशनरी पोजीशन से हमने फुटबॉल क्लिक किया, क्लिक करके उसको हमने गोल पोस्ट में फेंक दिया, डेटा पहुंचा दिया। तो ये कैसा मोशन है? ये हमने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को एक मोशन में ला दिया। तो इस तरीके से हम फोर्स की मदद से हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। सेकंड, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब यही नहीं कि फोर्स जो होती है चलते हुए रुके हुए ऑब्जेक्ट चला सकती है, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकती है। फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। Force can stop the moving object. For example, a car that is running with the speed of 40 km/h। कार एक 40 km/h की स्पीड चल रही है। इस पर हमने ब्रेक्स लगाए। ब्रेक लगाने पर हमने इसे जीरो किलोमीटर/h पर ले आए। तो हमने ब्रेक लगा के एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दिया। ये मोशन में था और ये मोशन रेस्ट किया गया। इस तरीके से हम फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में भी ला सकते हैं। थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। Force can change the direction of object।
कैसे? जिस तरीके से सपोज कीजिए यस देखिए ये हमारे पास बाइसिकल है, ये हमारे पास बाइसिकल है। इस बाइसिकल को लेते हुए हम आगे बढ़े और इसको बढ़ाते हुए हमने क्या किया, यहाँ से चलते गए, यहाँ से चलते गए और यहाँ पर एक मोड़ आया, तो हमने इस बाइसिकल को इधर की साइड घुमा दिया। हमने इस बाइसिकल को, ये जो बाइसिकल जा रही थी, हमने इसे यहाँ से घुमा दिया, तो यहाँ से यूं फोर्स लगाया हमने, डायरेक्शन गेट चेंज by applying the force we can change the direction। in similar manner अगर जैसे एक टेनिस बॉल होती है, टेनिस बॉल यहाँ से आया और टेनिस बॉल को हमने बैट में से हिट किया और पहले यूं आया था और यूं आने के बाद में वो जोर से यहाँ पर यूं गया। सो अब आया तो यूं था, फिर चला यूं गया। तो इस हमने क्या किया, हमने बैट की मदद से उसे डायरेक्ट चेंज करते हैं। सिमिलर मैनर अगर एक क्रिकेट खेलते समय हमें बैट में से जो एक बॉल आ रही है विथ सर्टेन स्पीड, बॉल जो आती है वो उसे हम यहाँ से इस बॉल को यहाँ से जो आया बॉल बैट पे लग करके लॉन्ग डिस्टेंस में डायरेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ये थी, बट
अप्लाई फोर्स, अप्लाइंग फोर्स, हमने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने से उसकी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया। इस एग्जाम्पल पे हमने ये क्या देखा कि हम फोर्स लगा के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। Force can change the shape and size of the object। फोर्स जो होती है किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज कर सकती है। एग्जाम्पल, वाई स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, एग्जाम्पल, वाई स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। सपोज कीजिए ये हमारी स्प्रिंग थी, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, हमने फोर्स लगाया, अप्लाई फोर्स, फोर्स लगाने से ये स्ट्रेच हुई, एंड shape get changed, shape get changed, शेप चेंज हो गया। इस तरीके से हम फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। Now, our next topic is type of forces. Next topic is type of forces. Forces are of two types. First, balance force. Balance force. And second, unbalanced force.
अनबैलेंस्ड फोर्स। तो फर्स्ट पूछते थे फर्स्ट पूछा बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स कैसी फोर्स होती है? If the resultant of all the forces acting on a body is equal to 0, मीन टू से किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्स काम कर रही हैं और उन सब का रिजल्टेंट अगर 0 हो तो ऐसी कंडीशन में जो फोर्स होती है उसे हम बैलेंस फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए, ये एक बॉक्स, हैवी बॉक्स lie on the ground। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे फोर्स ऑफ एक्शन लगाया है, फोर्स ऑफ एक्शन मीन से फोर्स ऑफ एक्शन मीन से हमने यहाँ फोर्स लगाया से टक्कर देने के लिए, और इसको भी यहाँ से फिर फोर्स पैदा हुई जिसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ पर एक फोर्स लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में ये भी एक फोर्स लगाता है, अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कितनी फोर्स काम कर रही है इसमें? 1 2 3 एंड 4, 4 फोर्सेस काम कर रही हैं। And resultant of all the force, resultant of all the force is equal to 0, resultant of all the force equal to 0। यहाँ पे हम बड़े आते हैं कि जितनी फोर्स में काम कर रही हैं उन सबका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। सो देयर इज नो मोशन प्रोड्यूस्ड इन इट, नो मोशन produced। Why? The balance force, balance force। इस बात से हमें एक बात तो पता चल गई कि जो बैलेंस फोर्स होती हैं वो कोई चेंज नहीं ला सकती। बैलेंस फोर्स कैन नॉट टेक एनी चेंज in the state of an motion, state of an motion और state of an rest। क्या कहने का क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो बैलेंस फोर्स रोक नहीं सकती, और अगर रेस्ट में है तो उसे चला नहीं सकती। कैसे बोलेंगे इसको? बैलेंस फोर्स cannot move stationary object, stationary object, and also not stop
stop the moving object, also not to stop the moving object। मीन टू से बैलेंस फोर्स न तो मोशन ला सकती है और ना ही किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस फोर्स वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट by applying balance force। Shape and size get changed, shape and size get changed। और नेक्स्ट टाइप फोर्स इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सी होती है? इफ the resultant of all the forces acting on a body is not zero। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो ना आए तो ऐसी कंडीशन में हम उस तरह की फोर्स को बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। if the resultant of all the force acting on a body is not equal to zero, then the type of force is called unbalanced force। unbalanced force इस तरह की फोर्स को हम अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स कैन टेक द मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस्ड फोर्स कैन टेक motion in the stationary object। stationary object
जो ऑन बैलेंस फोर्स होती है वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मोशन ला सकती है, एंड अनबैलेंस फोर्स कैन आल्सो स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस फोर्स कैन stop the moving object. Unbalanced force can also stop the moving object. जैसे यहां देखिए, टू मूव दैट बॉक्स, हमारा ये जो फोर्स ऑफ एक्शन है, फोर्स ऑफ एक्शन, जब हमारा फोर्स ऑफ एक्शन ज्यादा हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जैसे फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स होती है जो कि अपोज करती है, जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो काउंटर फोर्स पैदा होती है। जो काउंटर फोर्स क्या करती है, जो उसकी मोशन को रेजिस्ट करती है, और उसी फोर्स को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फोर्स ऑफ एक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, अगर ये फोर्स ऑफ एक्शन इज मोर, फोर्स ऑफ एक्शन इज मोर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देन ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड। तो किसी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए सबसे मेन रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो ऑब्जेक्ट किसी क्या रिजल्टेंट जो नॉन जीरो हो, अनबैलेंस फोर्स हो, और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आगे भी बढ़े। Now some other type of forces. Other type of forces. That is, हम और दो तीन तरह की फोर्स होती हैं, उनमें से हम पहले ही फोर्स कर रहे हैं इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स, फोर्स दैट इज अप्लाइड, फोर्स जो कि जो पार्टिकल होते हैं इनसाइड द मेटल के अप्लाई ऑन ईच अदर। जब पार्टिकल जो होते हैं बॉडी के अंदर एक दूसरे फोर्स लगाते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स। फोर्स दैट अप्लाइड वाई द पार्टिकल of metal, particle of metal on each other, on each other। जैसे कि यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर ये पार्टिकल इस सब फोर्स लगा रहा है, ये पार्टिकल इस सब फोर्स लगा रहा है, ये पार्टिकल इस सब फोर्स लगा रहा है, ये पार्टिकल इस सब फोर्स लगा रहा है इन अ मेटल। तो जो फोर्स पार्टिकल टू पार्टिकल
ऑफ ए मैटर लगती है उसी को हम इंटरनल फोर्स बोलते हैं। इंटरनल फोर्स डू नॉट टेक एनी चेंज इन मोशन इन इट्स स्टेट। इंटरनल फोर्स कैन नॉट टेक change in the state of an object। जो इंटरनल फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट की स्टेट में कोई चेंज नहीं लेके आ सकती, क्योंकि पार्टिकल टू पार्टिकल फोर्स लग रहा है। जिस तरीके से हम बस में बैठे होते हैं तो बस में लोग कितना भी मोशन करें, कुछ भी करें, लेकिन बस की स्पीड नहीं बदल सकती। उसी तरीके से इंटरनल पार्टिकल कितना भी मोशन करते रहें, लेकिन उसकी जो कंडीशन चल रही है वो नहीं बदल सकती। सेकेंड टाइप होती है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स force that applied by the particle from outside or by external agent। force that applied on the particle by the external agent। external agent मीन से एक्सटर्नल किसी एक्सटर्नल एजेंट बाहर से फोर्स लगती है, तो इस वो फोर्स जो होती है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि अभी यहाँ पे ही इसको एग्जाम्पल लेते हैं, हमें यहाँ से किसी ने इसे धक्का दिया, तो अभी यहाँ से दिया तो ये इधर 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 जा सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फोर्स क्योंकि बाहर से लग रही है, और यहाँ पे ये इंटरनल फोर्स है। इंटरनल वो अंदर इंटरनल पार्टिकल्स के पीछे फोर्स लग रही है, ये इन दोनों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर बाहर से लगती है तो इसे पूरी कुछ चीज कर सकती है। सो external force can take change। external force can take change in the state of object। in the state of object जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो चेंज ला सकती है किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट में। तो हमने 4 तरह की फोर्स पढ़ी। पहला बैलेंस फोर्स, दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स, इंटरनल फोर्स, and external force 1 2 3 and 4। तो देखिए, तो मोशन लाने के लिए फोर्स को कैसा होना चाहिए? पहली कंडीशन बैलेंस
प्लस इंटरनल, मीन टू से फोर्स बैलेंस फोर्स है और अंदर के पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये मोशन चेंज कर सकती है? मतलब फोर्स बैलेंस है और इंटरनल पार्टिकल लगा रहे हैं, तो क्या पार्टिकल की कंडीशन चेंज हो सकती है? आंसर इज नो। मीन टू सी जब बैलेंस फोर्स है तो कोई मोशन नहीं होगा, अगर कोई मोशन नहीं होगा, कंडीशन बेस्ट नहीं आएगा, तो कोई चीज नहीं आ सकता। दूसरा, बैलेंस एंड एक्सटर्नल, बैलेंस्ड एंड एक्सटर्नल, बैलेंस है लेकिन एक्सटर्नल है, तो बैलेंस है और एक्सटर्नल है, तो जैसे कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है लेकिन चार्ज ऑफ सी कैसी है? बैलेंस्ड, 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 तो क्या इसके ऑब्जेक्ट में कोई मोशन आएगा? नो। इस तरीके से यहाँ पे देखिए, और ये पार्टिकल यहाँ से यूं फोर्स लग रही है लेकिन बैलेंस्ड है, तब भी कोई मोशन नहीं ला पाएंगे। इस तरीके से थर्ड, अनबैलेंस व्हाट इंटरनल, अनबैलेंस प्लस इंटरनल, इस कंडीशन में आ सकता है फोर्स अनबैलेंस है लेकिन अंदर की तरफ लग रहा है, लेकिन हम जैसे पहले पढ़ रखा है कि जब बॉडी के अंदर कोई फोर्स लगता है तो वो कोई मोशन नहीं आ सकता, तो आंसर इज इसमें भी नो। फोर्थ, अनबैलेंस्ड प्लस एक्सटर्नल, तो क्या ये मोशन आ सकता है? अनबैलेंस होना चाहिए, मीन टू से ये ऑब्जेक्ट है अनबैलेंस, अनबैलेंस है और बाहर से ही लग रहा है, अंदर से भी नहीं लग रहा, तो क्या ये यहाँ पे इससे आगे बढ़ा देगा? आंसर इज यस। तो हाँ, मीन टू से हमें किसी ऑब्जेक्ट में मोशन लाने के लिए कैसी फोर्स होनी चाहिए? फोर्स अनबैलेंस एंड एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए, तब हमारे किसी ऑब्जेक्ट में मोशन आ सकता है। अब इन सब बातों को समझने के बाद अब हम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिखे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए थे जिनकी मदद से उन्होंने ये डिफाइन करने की कोशिश की कि मोशन किस तरीके से होते हैं और मोशन में कौन कौन से रूल लग सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टॉप मोशन नंबर 1, लॉ नंबर 1। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है तो मोशन की कंडीशन में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो रेस्ट की कंडीशन में रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता जो
कि उसकी कंडीशन को चेंज करे, तब तक वह ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन को बनाए रखेगा। लिख लेते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ if the object is in the state of motion, it remain in motion। अगर मोशन स्टेट में है तो मोशन स्टेट में रहेगा, और in the state of rest will remain in state of rest, will remain in the state of rest until an external force is applied to change its state। कहने का मीन क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की स्टेट में तो रेस्ट की स्टेट में रहेगा, और अगर मोशन की स्टेट में तो मोशन की स्टेट में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता जो उसकी उस कंडीशन को चेंज करे। एग्जाम्पल, अगर टेबल और बुक ऑन टेबल किताब जो है टेबल पर रखी रहेगी, और कब तक? बहुत समय तक रखी रहेगी, कभी बदल नहीं सकती है। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता उस पर, और एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी स्टेट को चेंज नहीं करता, तब तक वह वहां पर रखी रहेगी। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड similar manner, a car will continue to move. A car will continue to move. और जैसे एक कार जो होती है कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी, स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी। कब तक? स्टेट ऑफ मोशन में जब तक रहेगी जब तक कोई उसे बाहर से फोर्स नहीं लगाएगा। और अपनी कंडीशन को चेंज ना कर पाना ही की ही कैटेगरी को हम एक नए नाम से बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज एन इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी या असमता कि वो अपने आप ही अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करे, इसी को इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है?
It is the inability of changing the state of rest or motion by itself. अपने आप चेंज न चेंज कर पाना ही इनसे बोला जाता है। And first law of motion is also called law of inertia. First law of motion is also called law of inertia. Inertia of an object depend upon the mass. पूरा यूज कर देते हैं। Inertia of a body depend upon the mass. मतलब कि इनर्शिया जो होती है जिस प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो होता है मास। अगर मास ज्यादा होगा तो उसमें जो फोर्स लगेगी वो भी ज्यादा होगी और आप सिंपल भाषा में बोलते हैं इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मोर इज द मास मोर इज द मास more is the inertia. More is the inertia. Similarly, less the mass, less the mass, less is the inertia. Less is the inertia. इनर्शिया तीन तरीके की होती है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा आपको थोड़ा एग्जांपल देते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए ये फुटबॉल है, और ये दूसरा उसी के साइज का स्टोन, दोनों ही हमने किक किया, इसको हमने किक किया, तो क्या हुआ, हमने यहां देखा जैसे इसमें एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन इसमें देखने को मिल गया, लेकिन वहीं जब हमने स्टोन को किया तो नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं आया।
Why? It is because the inertia of stone is more as compared to inertia of football. In a similar manner, हम एक साइकिल को या एक टॉय कार को फोर्स लगा के स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप, हमने एक टॉय कार लिया, टॉय कार को हमने टच किया तो वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन वहीं वेग कार को अगर हमने फोर्स लगाया तो वो नहीं रुकेगा, उल्टा हमें चल जाएगा, नॉट स्टॉप। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मास लेस है, मास लेस तो लेस इनर्शिया, और मोर मास मोर इनर्शिया। मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। जो इनर्शिया होता है वो तीन तरीके होता है। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप। First, inertia of rest. Inertia of rest. Inertia of rest क्या? कि अपने आप अपने रेस्ट की कंडीशन ना हो पाए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया रेस्ट क्या होता है? इनअवेबिलिटी ऑफ चेंजिंग द inability of changing the state of rest by itself। मीन से किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी रेस्ट की कंडीशन को अपने आप न बदल पाना ही इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए एक ग्लास के ऊपर हमने एक कॉइन रखा हुआ था। दोनों ही रेस्ट की कंडीशन में थे। रेस्ट दोनों ही, कॉइन और पेपर, ये पेपर के ऊपर रखा है, हमने इस पर क्या किया? फोर्स लगा दिया, और फोर्स लगाने से पेपर उड़ गया। लेकिन पेपर के उड़ने से क्या हुआ? जो कॉइन जो था वो इसमें आके गिर गया, और जो पेपर जो था इधर से नहीं है, इधर फोर्स लगाते हैं, फोर्स इधर से लगाया और पेपर उड़ गया, और जो कॉइन जो था वो ग्लास के अंदर गिर गया। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स इस पे लगाया, लेकिन इसकी तो कंडीशन ऑफ रेस्ट बनी रही ना। जब इसकी कंडीशन ऑफ रेस्ट बनी रही
तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है कि वो अपने आप चेंज नहीं कर सकता, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा जिसकी मदद से वो उस अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करे। और जब उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कैसे कर लेगा? इसलिए वो जैसा था वैसा बना रहा, लेकिन वहीं जो पेपर था उसे फोर्स लगा और वो उड़ गया। तो दैट्स एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। Second, inertia of motion. Inertia of motion. It is defined as inability of an object to change the state of motion by itself. To change its state of motion by itself. Mean to say, अगर इनर्शिया मोशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कंटिन्यूस मोशन में रहेगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कार चल रही है तो वो हमेशा ही चलती रहेगी। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन ये सच है, क्योंकि अगर कार पे कोई एक्सटर्नल फोर्स जैसे फ्रिक्शन, एयर या फिर एनी अदर फोर्स अगर उस पर नहीं लगता है तो वो कंटिन्यूस मोशन में रहेगी, नॉन स्टॉप। इनर्शिया ऑफ मोशन, जब हम एक जग जो होता है जो कि पानी से भरा हुआ है, इसे हम स्प्लैश करते हैं, क्या होता है? इसमें से पानी बाहर आ जाता है और स्टॉप कर लिया हमने, स्टॉप ए एंड बी। हमने क्या किया? जग था, जग को यूं किया और इसको स्टॉप कर लिया। तो हमने क्या देखा? तो जग जो था उसमें वो तो रुक गया क्योंकि हमने सिर्फ फोर्स लगाया, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो रुक नहीं सका क्योंकि उसमें मोशन आ चुका है। अब हमने इसलिए रोक लिया, लेकिन अब वो रुकने के बाद भी आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि इस पर फोर्स किसने नहीं लगाया? इस पर किसी ने फोर्स नहीं लगाया, फोर्स नहीं लगाया तो ये आगे की तरफ बढ़ गया। वाटर कम आउट, कम्स इसी तरीके से driver lean forward when it apply brakes suddenly. When he apply brake suddenly,
आगे की तरफ गिर जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है जब जब वो फोर्स लगाता है। तो ये भी एग्जाम्पल क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि कार रुकी लेकिन ड्राइवर पर कोई फोर्स नहीं लगी। ये देखिए हम बस में बैठते हैं तो बस में बैठते समय आगे तरफ झुक जाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं लीन फॉरवर्ड करने के, ये इनर्शिया ऑफ मोशन के हैं। जैसे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का हम इसमें अगर हम चाहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट में भी एक तरीके से काम आता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कैसे कि अगर हम अचानक से ड्राइवर मूव लीन फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक अप्लाइड सडनली, एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जब कार रेस्ट में है और कार स्टार्ट सडनली to lean backward, तो मतलब पीछे की तरफ यूं गिर जाते हैं, पीछे की तरफ यूं। तो इस तरीके से इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हो सकता है और इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल हो सकता है। थर्ड, inertia of direction. Inertia of direction. इनर्शिया डायरेक्शन क्या होता है? इट इज the inability of the object to change its direction by itself. सपोज कीजिए ये एक रोड है और यहाँ पर ये बस चल रही है और यहाँ पर ये टर्न आया। तो जब इस बस को यहाँ पे मोशन करना है तो ये ब्रेक ना लगाए तो ये क्या करता है, टर्न करता है, फोर्स लगाता है। अगर ये फोर्स लगाए तो क्या होगा, देखिए यहाँ बस आगे बढ़ी। तो अब देखिए यहाँ पर अब ड्राइवर ने क्या किया, फोर्स लगाया और फोर्स लगा के क्यों इस बस को ले गया। लेकिन अगर ड्राइवर फोर्स न लगाता तो क्या होता, जो बस जो थी मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, मूव इन द स्ट्रेट लाइन, एंड स्ट्रेट लाइन मूव करनी जैसे यहाँ से ट्रैक से हट जाती, गिर जाती। इस वजह से यहाँ पर से टर्न लेना पड़ा और टर्न लेने क्या लगा, फोर्स। तो ये किसका एग्जांपल, डायरेक्शन न चेंज कर पाना, अपने आप अपनी डायरेक्शन न चेंज कर पाना ही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल होता है। इस तरीके से हमने तीन तरीके इनर्शिया समझी। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया तीन तरीके होती थी, ये बात समझी। मैं समझता हूँ कि अब इनर्शिया में क्लियर हो चुका हो।
Now before going to second law of motion, we have to understand a term momentum. मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हम सिंपल भाषा में बोले तो ये मेजरमेंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोमेंटम है, कितना मोशन है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ मोशन की, उसे हम मोमेंटम बोलते हैं। जो मोमेंटम होता है it depend upon mass of an object. Mass depend on mass of an object or mass of a body बोलते हैं, mass of a body and velocity of body into से ये मास ऑफ बॉडी और वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेंगे? मोमेंटम is defined as the product of mass and velocity. Momentum defined as the product of mass and velocity. It is denoted by P. Denoted by P. P is equal to mp, where P is equal to momentum, m equal to mass, and v is equal to velocity. SI unit of momentum is kg meter per second, and momentum is a vector quantity. क्या हो इसका मतलब कि मोमेंटम को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए। Some example of momentum. Momentum को example. Examples. पहला कराटे प्लेयर ब्रेक piles of ice due to high velocity. ज्यादा वेलोसिटी को लेकर के कराटे प्लेयर जो होता है एक हाथ में आइस के पीस को तोड़ देता है क्योंकि उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इससे मोमेंटम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। सेकंड, मास ऑफ क्रिकेट बॉल और इज लेस, कम होता है, व्हाट ड्यू टू हाई वेलोसिटी।
it acquire large momentum. थर्ड, जो कार होती है स्लो स्पीड चलती है फिर भी उसका मोमेंटम बहुत हाई होता है क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा होता है. मोमेंटम ऑफ कार इज वेरी हाई even its velocity is so less due to its mass. इसी तरीके से जो एक्सीडेंट स्लो स्पीड पे होते हैं वो कम डेंजरस होते हैं एज कंपेयर to the accident that are going to take place at high speed, because during the time of high speed momentum is also very high and it may be dangerous.